द डूड इन मी मूवी के स्टार्ट में एक लड़का जिसने स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहनी होती है बैठा खा रहा होता है। उसी रेस्टोरेंट में एक और आदमी भी खा रहा होता है। रेस्टोरेंट की ऑनर उस बच्चे के पास जाती है और कहती है तुमने खा लिया। उसे किसी की कॉल आती है। इतने में वो आदमी भी अपनी पेमेंट करने के लिए आता है। बच्चा कहता है सॉरी मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। वो कहती है तुम फिक्र ना करो, ये जेंटलमैन तुम्हारे पैसे भी भर देगा। वो थैंक यू बोलकर चला जाता है। वो कहती है 10,000 वॉन पर डिश, टोटल 50,000 वॉन। वो कहता है 50,000 वॉन कैसे? वो कहती है इसने 5 डिशेस ख़त्म की हैं। वो कहता है हाँ, इसकी जो सामत से लगता भी है ये इतना खा सकता है। वो भरकर चला जाता है। फिर एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी भी स्कूल के नीचे खड़ा होता है। ऊपर वही लड़का एक जूता उतारने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस आदमी पर गिर जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। नर्स इसके पास आती है। सब इसे बच्चा बच्चा कह रहे होते हैं। वो गुस्से में कहते हैं ये बच्चा कौन है? फिर इसका बाप आ जाता है। वो कहता है दोंग ह्योन तुम ठीक हो? वो शीशे में देखते हैं और बहुत हैरान होकर कहता है ये कौन है? असल में जब दोंग ह्योन स्कूल की छत से गिरता है तो एक आदमी पर गिरता है। इन दोनों की रूहें तब्दील हो जाती हैं। उसका नाम पेंसु होता है जो कि एक गैंगस्टर है। उसका बाप डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहती है हेड ट्रॉमा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक लड़का अपने बॉस से कहता है जंग पेंसु हॉस्पिटल में कोमा में है। स्कूल में एक लड़का उस पर गिरा था। वो बहुत खुश होता है। फिर दोंग ह्योन जो कि खुद को पेंसु समझता है इसके घर जाता है। वो उसकी बीवी के पास जाता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो बहुत डरती है। वो कहती है अगर तुम पेंसु हो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें दरवाजे का पासवर्ड कैसे पता है? वो हाथ में तलवार उठा लेती है। वो कहता है नीचे रखो, मैं तुम्हें सारा बताता हूँ। 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो उसका बाप पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। पुलिस स्टेशन वाला उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों गए थे? कुछ चुराने गए थे? वो बहुत गुस्सा होता है। उसका बाप इसे बिठाता है। वो कहता है कि इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए ये हो गया, दोबारा नहीं होगा। पेंसु के पास जाता है। उसके बेड पर चढ़कर उस पर कूदता है। वो कहता है मुझसे बाहर निकलो, ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसका बॉडीगार्ड आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें CEO यांग ने भेजा है? वो इसे बहुत डांटता है और कहता है कि अगर तुम दोबारा नज़र आए तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अपने बाप के साथ घर आता है और कहता है मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, जब मुझे एक नया घर मिल जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसका बाप कहता है कि दोंग ह्योन ये तुम्हारा ही घर है। उसका बाप इसके लिए बहुत ज़्यादा खाने बनाता है। वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा खाने क्यों बना रहे हो? मैं इतना ज़्यादा कैसे खा सकता हूँ? उसका बाप कहता है कि तुम इतना ज़्यादा ही खाते थे। वो कहता है कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। वो थोड़ा सा खाना खाता है। उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर जब वो आंखें खोलता है तो उसने सारा खाना खा लिया होता है। वो बहुत हैरान होता है। उसका बाप कहता है जाओ जाके सो जाओ, फिर हम कल स्कूल जाएंगे। दोंग ह्योन कहता है स्कूल क्यों? वो कहता है मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो जाकर प्रिंसिपल से हाथ मिलाता है। उसका बाप जल्दी से उसका हाथ नीचे करता है और कहता है कि इसके सर पर चोट आई है। वो प्रिंसिपल वाली चेयर पर बैठ जाता है और एटीट्यूड भी जैसे कोई जेंटलमैन हो उस तरह का दिखाता है। वो कहता है मैं खुद देख लूँगा, आप घर जाएं, मैं आज ही क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। वो क्लास में जाता है। उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता है कितना मुश्किल था तुम्हारे बगैर यहाँ रहना। फिर वो कैंटीन में चला जाता है जहाँ वो आराम से बैठकर खाना खाता है, जबकि उसका दोस्त दूसरे लड़कों को जो कि सीनियर्स होते हैं खाना दे रहा होता है। उसके बाद एक लड़की को भी कुछ लड़कियां तंग कर रही होती हैं। वो उसे देखता है। फिर वो उसके ऊपर खाना गिरा देती हैं। वो कहता है बच्चों आराम से बैठकर खाना खाओ, मुझे भी खाने दो। एक लड़का उसके पास आता है और कहता है ये फ़किंग लूज़र भी बोलेगा। वो इस पर हाथ उठाने ही लगता है जब कॉप्स आ जाते हैं। वो इसे कहता है कि तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना। वो इन्हें स्कूल के बाद मिलने जाता है। वो सब बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है? ये तो इतना डरपोक था और अब ये हमसे मिलने आया है। वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें याद करवाएं कि तुम हमारे लिए स्ट्रॉबेरी और दूध लाते थे। ह्योन कहता है क्या मैं कोई डिलीवरी बॉय था? वो कहता है कि जब तुम्हें एक पढ़ेगी तो सब कुछ याद आ जाएगा। जबकि ह्योन एक और लगाता है। जब वो इसे मारने लगता है ह्योन इसे फिर मारता है। फिर उसके साथियों को भी मारता है। फिर वो लोग इसके दोस्त को तंग कर रहे होते हैं। ह्योन आता है और इन सबको मारता है। उनका मोबाइल लेकर चला जाता है और कहता है मैं कल वापस कर दूंगा, मुझे सब कुछ इस मोबाइल में देखना है। वो घर जाता है और अपनी वही वीडियो निकाल कर देखता है जिसमें वो ऊपर से नीचे गिरा था। उसमें
वही लड़की बार बार इसे कह रही होती है कि जूता उठाने ना जाओ, वापस आ जाओ। उसे कुछ सीनियर्स बहुत तंग कर रहे होते हैं। ह्यून उनके पास जाता है और कहता है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वो कहते हैं कि क्या तुम कॉप्स के पास जाओगे? वो कहता है नहीं, मैं कॉप्स पर बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने एक कॉपी बना ली है इसकी। पेंसू के बॉडीगार्ड के पास जाता है और यकीन दिलाता है कि वो पेंसू है। उसका बॉडीगार्ड इसे बहुत खाने खरीद कर देता है। उसका बॉडीगार्ड इसे बच्चा समझ के इसकी चिक्स खींचता है, जिसकी वजह से वो गुस्से का इजहार करता है। बॉडीगार्ड माफ़ी मांगता है। यून इससे पूछता है कि तुम मेरी बॉडी की दिन रात निगरानी क्यों कर रहे हो? बॉडीगार्ड कहते हैं मैंने सुना है CEO यंग तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। वो कहता है तुम फिक्र ना करो। फिर वो जा रहा होता है जब एक लड़की से टक्कर मारकर चली जाती है। उसका छोटा सा भालू गिर जाता है। वो इसके पीछे भागता है और इसे वापस करता है। फिर उसकी माँ आ जाती है। वो देखता है तो उसके जज्बात बाहर आने लगते हैं, क्योंकि ह्योन में पेंसू का दिमाग है जो कि मी सियोन से मोहब्बत करता है। मी सियोन कहती है बच्चे इतने दिन हो गए, तुम खाना खाने क्यों नहीं आए? वो कहता है मी सियोन, वो कहती है तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी बड़े को उसके नाम से नहीं पुकारते। उसकी बेटी कहती है मैंने आपको बताया था कि इसके सर पर चोट लगी है। फिर वो चला जाता है। वो पेंसू और मी सियोन की बेटी का टेस्ट करवाता है तो वो पॉजिटिव होता है। वो कहते हैं कि इसका मतलब है मी सियोन और पेंसू दोनों रिलेशन में थे। ह्योन जियोंग मेरी बेटी है। उसका बॉडीगार्ड कहता है वो डेफिनेटली आपकी बेटी है। दोंग ह्योन कहता है मैं उसे एक बेटी की तरह ट्रीट करूँगा, उसकी हिफाजत करूँगा। क्लास में कुछ लड़कियाँ ह्योन जियोंग को तंग करती हैं। दोंग ह्योन उसे बचाता है। दोंग ह्योन मी सियोन के पास जाता है और कहता है तुम्हारी बेटी आउटकास्ट है। वो पेंसू को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है ये सब उसी बास्टर्ड की वजह से है। बॉडीगार्ड दोंग ह्योन से कहता है कि आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, आप बहुत मोटे नज़र आते हैं, आपकी लुक्स भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप जियोंग के करीब होना चाहते हैं। जियोंग भी जिम जाती है और कहती है तुमने मेरी माँ से कहा था कि मुझे जिम भेजे। दोंग ह्योन मुसलसल जिम करता है और बहुत पतला हो जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो सब इसे देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। दोंग ह्योन और ह्योन जियोंग दोनों घर आते हैं। दोंग ह्योन उसके बचपन की तस्वीरें देखता है और कहता है मेरी बेटी। दोंग ह्योन का बाप कुछ पैसे कमाता है और कहता है मैं अपने बेटे को अच्छा खाना खिलाऊंगा। तभी कुछ लोग आकर पैसे मांगने लगते हैं। दोंग ह्योन आ जाता है, वो उन सबको बहुत मारता है। अगले दिन ह्योन जियोंग खाना खाने जाती है। उसकी दो लड़कियों के साथ लड़ाई हो जाती है। वो दोनों को बहुत मारती है। मी सियोन और दोंग ह्योन दोनों बैठकर खाना खाते हैं और ह्योन जियोंग के बारे में बात करते हैं। तभी कुछ लोग जिन्होंने ड्रिंक की होती है रेस्टोरेंट में आते हैं, जो कि मी सियोन का होता है। वो मी सियोन को टच करती है, उन सबको बहुत मारता है। मी सियोन इसे आकर रोकती है और कहती है तुम कौन हो और तुम मुझे मी सियोन क्यों कहते हो? वो उसे सारी कहानी बता देते हैं। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब बातों का यकीन करूँगी? तुम तो मेरी बेटी की उम्र के हो और तुम उसके बाप कैसे हो सकते हो? वो उसे सारा समझाता। वो उसे बहुत सी निशानियाँ बताता है। वो बहुत हैरान होती है। वो कहती है चले जाओ यहाँ से, मैं अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हूँ। तुम इतने साल कहाँ थे? तुम्हें अब ख्याल आया है कि मैं अभी इस दुनिया में ही रहती हूँ। दोंग ह्योन और ह्योन दोनों स्कूल में मिलते हैं। वो इसे कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलने से मना किया है। वो कहती है तुमने फिर कुछ किया है? वो कहता है मुझसे गलती हुई है। फिर एक लड़का ह्योन जियोंग के पास आता है और कहता है मेरे घर पर एक पार्टी है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। दोंग ह्योन कहता है कि तुम इसे पसंद करती हो? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। दोंग ह्योन और मी सियोन दोनों खाना खाने जाती हैं। जोंग पार्टी में जाती है। लड़का कहता है हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो इसे बहुत तंग करते हैं। दोंग ह्योन और मी सियोन दोनों बातें करते हैं। मी सियोन कहती है मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, मैं अकेली अपनी बेटी की परवरिश कर सकती हूँ। वो कहता है मैं बहुत पछता रहा हूँ। वो जाने लगती है। वो इसे किस करता है, बहुत गुस्सा करती है और कहती है मैं पुलिस को बुलवा लूँगी। फिर दोंग ह्योन को कॉल आती है। वो जल्दी से चला जाता है। वो ह्योन जियोंग के पास जाता है जहाँ इसे वो सारे बहुत तंग कर रहे होते हैं। वो इन सबको मारता है और जियोंग को बचाता है। फिर पेंसू को हॉस्पिटल में होश आता है जिसमें दोंग ह्योन का दिमाग होता है। वो अपने घर आता है और उसका बाप बहुत डरता है और कहता है कि तुम कौन हो? वो कहता है मैं आपका बेटा हूँ, देखें मेरे फेस का क्या हाल हो गया है। फिर दोंग ह्योन भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर इसे एक्सप्लेन करते हैं, अपने बाप को सारा बताता है। वो कहते हैं कि मैं ये हूँ और ये मैं हूँ, दोनों एक्सचेंज हैं।
डोंग ह्योन को एक लड़की आकर प्रपोज़ करती है। वो कहता है जाओ बच्चे जाकर पढ़ाई करो। वो उसे एक गिफ्ट देकर चली जाती है। वहीं जियोंग भी आ जाती है। वो कहती है तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर कहती है तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो? वो कहता है ऐसी बातें नहीं करते। वो कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, चलो डेट करते हैं। फिर मी सेओन आ जाती है। वो आकर जियोंग को बहुत डांटती है। डोंग ह्योन कहता है देखो मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। वो कहती है तुम्हें ये कहते हुए शर्म तो नहीं आती? फिर डोंग ह्योन पेंसू को लेकर मी सेओन के पास जाता है और कहता है कि हमारी रूहें तब्दील हो गई हैं, ये असली पेंसू है, मतलब दोबारा वापस। कहता है मैं असली डोंग ह्योन हूँ और ये असली पेंसू है, जबकि वो झूठ बोल रहा होता है। फिर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं मैं पेंसू नहीं हूँ। डोंग ह्योन कहता है चलो तुम अंदर जाओ। फिर उन सबको वो बहुत मारता है, उसे भी बहुत चोटें आती हैं। मी सेओन आकर उसे बचाती है, जबकि वो लोग उसे जान से मार रहे हो। जो कि पेंसू का दिमाग रखता है। वो पेंसू को सारा समझाकर चेयरमैन के पास भेजते हैं कि वो उसे जाकर कहे कि अब वो उनके लिए काम नहीं कर सकता। और चेयरमैन को मी सेओन के बारे में सारा पता चल जाता है। चेयरमैन कहता है कि तुम जैसे करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकने का कोई हक़ नहीं रखता। अगर तुम मेरी बेटी को डाइवोर्स भी देना चाहते हो तो मुझे ये मंजूर है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डोंग ह्योन हॉस्पिटल में होता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो बार बार ख़ुद को जियोंग का डैड कह रहा होता है और कहता है डैड लव्स यू। वहाँ पेंसू भी होता है। वो कहती है ये तो मेरा डैड है, मैंने इसे एल्बम में देखा था। उसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दोनों की रूहें वापस चली जाती हैं। 6 months लेटर डोंग ह्योन क्लास में होता है। वो क्लास में जैसे ही जाता है वो बहुत डर रहा होता है। सारे स्टूडेंट्स इसे वेलकम कहते हैं। सारी लड़कियां इसे डेट के लिए कहती हैं, लेकिन जियोंग आकर इसे अपने साथ ले जाती है। और जियोंग और ह्योन दोनों के बाबा साथ किचन में खाना बना रहे होते हैं। इसी तरह इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है।